अमोली ने 5 दिन का आना जाना करके 5,000 रुपए कमाकर अपने पिताजी के हाथों में थमा दिए। शाबाश बेटा, लेकिन मुझे अगर शुरू से ही इन सब के बारे में बता दिया होता तो मैं खुद तुम्हें दुकान तक छोड़ देता। खैर, अब मुझे ही कहना, मैं तुम्हें खुद छोड़ने चलूंगा, ठीक है? हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। मैं जिन बच्चों को सिखाने गई उनके माता पिता ने उन्हें रोज हमारे यहाँ शाम को चित्रकला सीखने के लिए भेजने वाले हैं। एक बच्चे की मुझे महीने में 500 देने की बात कही है। गणतंत्र दिवस के बाद से वे आना शुरू कर देंगे। सेठ जी के कारण ही मुझे आज ये अवसर मिला है, तो मैं उन्हें घर से ही चित्र बनाकर हफ्ते में एक बार जाकर दे आऊंगी। उन्होंने भी मेरी इस बात को स्वीकार कर मुझे आगे के लिए आशीर्वाद दिया है। समझदार बन गई हो मेरी रानी बिटिया। चलो, अब यह खुशखबरी मैं खुद तुम्हारे अध्यापक जी को सुनाता हूँ। तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हें गणतंत्र दिवस पर अपनी पाठशाला में भी तो जाना है। अमोली का चेहरा बिना चिंता की लकीरों के खुशी से छाया हुआ है। आज यह चैन की नींद सोने वाली है। वैसे यह सच ही है, झूठ बोलने से चिंता होती है और इससे मनुष्य का चैन भी खो जाता है। अमोली का चेहरा बिना चिंता के कारण चंद्रमा से भी सुंदर लग रहा है, वरना इतने दिनों तक सिर्फ चंद्रमा सा चमक रहा था जिसमें चिंता की लकीरों के धब्बे पड़े थे। गणतंत्र दिवस का दिन आ गया। सारे बच्चे फूलों की तरह खिले हुए हैं। सभी एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। अमोली और लता भी आ चुकी है। पाठशाला के मैदान में सारे बच्चे काफी उत्साहित हैं। सभी अध्यापक जी मिलकर मंच को सजा रहे हैं। तिरंगे को लहराने के लिए एक जगह को तो बहुत ही सुंदर सजाया गया है। अमोली ने अपने चित्र से वहाँ की शोभा बढ़ा दी है। सभी तिरंगे के पास ठहर गए हैं। प्रधानाध्यापक जी समय देखकर गांधी जी की तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाकर नारियल चढ़ाने लगे। फिर एक डोरी खींचकर तिरंगे को लहरा दिया। सलाम करके सारे बच्चे जन गण मन गाने लगे। गाने के बाद 10वीं कक्षा के बच्चे जोर से देश और देश के वीरों के नारे लगाने लगे। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भाषण तो हर साल देता आया हूँ और अब आप सबको भाषण सुनने की आदत भी नहीं रही होगी, इसलिए इस बार मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। इसे ध्यान से सुनना और बताना कि कैसी लगी कहानी। एक नगर में एक छोटा सा घर था। उस घर में केवल 2 लोग रहते थे, एक सुंदर सी स्त्री और उसका पति। उनकी शादी को कई साल होने को आए थे, तो उन्होंने सोचा कि एक बच्चे को गोद ले लें। इसके लिए वे अनाथ आश्रम जाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अमीरों के घर पर गोद लेने दिया जाता है और वो ठहरे गरीब आदमी। इसलिए वो दोनों वहां से लौटने लगे। इतने में उन्हें एक बच्ची की किलकारियां सुनाई दी। बच्ची को देखकर वो दोनों बिल्कुल भावुक हो गए। उनके मन में उस नन्ही परी को गोद लेने की इच्छा जगी। अब फिर से दोनों अंदर गए और बोले कि हमें वह बच्ची चाहिए। तब बैठी मैडम ने जो सवाल किया उसका जवाब भी नहीं दे पाए। क्या आप अमीर हैं? इस पर उनके मुंह से हाँ शब्द निकल गया। इस पर मैडम ने कहा कि वे एक बार घर आकर देखने के बाद ही यकीन करेगी। दोनों पति पत्नी वहां से निकलकर पास वाले मंदिर की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक सुंदर सा घर दिखा। वहां पास खड़े केले वाले से उस घर जैसा घर बनाने के लिए कितना खर्च हो सकता है इसकी चर्चा करने लगे। उस केले वाले ने बताया कि यह मकान बिकने वाला है। इसके मालिक विदेश में रहते हैं और वह अब वहीं पर अपना घर बना चुके हैं। इसी कारण वह इसे 40 लाख में ही बेचना चाहते हैं। वैसे यह घर 40 लाख से भी अधिक दामों में बिक सकता है, मगर उन्हें वापस जाने की जल्दी होने के कारण दाम कम कर दिए गए हैं। इतना सुनते ही उस केले वाले से घर के मालिक का नंबर लेकर घर चले गए। उनके पास जितने भी आगे के लिए जमा किए हुए पैसे थे, घर में और बैंक में, वो सारे इकट्ठा किए तो 15 लाख हुए। थोड़ा लोन ले लिया, अपना घर बेचा और थोड़े अपनों से उधार लेकर पूरे 40 लाख जमा कर लिए।
जमा करने के बाद मकान वाले के पास जाकर जैसे तैसे 35 लाख में घर को खरीदा और बचे पैसों से सामान खरीदा, ताकि मैडम को वाकई में लगे कि ये अमीर ही है। सब कुछ सही होने के बाद उस बच्ची को गोद ले लिया। उन बचे हुए पैसों से धीरे धीरे लिया हुआ लोन चुकाने लगे और घर खर्चा निकालने लगे। उसी के साथ साथ अपनी पत्नी को बच्ची की देखभाल के लिए घर पर छोड़कर खुद मजदूरी करके उधारी के पैसे चुकाने लगा। दिन बीतते गए और उधारी के पैसे चुकाना मुश्किल हो चुका था। लोन की किस्तें तो पूरी भर दी, मगर अपनों से लिया हुआ पूरा पैसा चुका नहीं सके। इसी कारण घर में जो भी कीमती सामान पड़ा था उसे बेचने लगे। धीरे धीरे वो नन्ही परी भी बड़ी होने लगी। उसे एक पाठशाला में दाखिल करके दोनों पति पत्नी काम पर जाने लगे। उनकी गरीबी की भनक तक नहीं लगने दी। उनकी बेटी को और सारा कर्ज उतार लिया। मगर इतने में उन दोनों का काम खत्म नहीं होता है। उन्हें उस परी को बहुत पढ़ाना भी है, उसके सपने भी पूरे करने हैं और शादी भी। इसलिए वह दोनों वैसे ही मेहनत करना जारी रखे। एक दिन वह परी अपने माता पिता की बातें सुन लेती है। उससे उसकी माँ उसे ये सारी सच्चाई बताती है और पढ़ाई छोड़ने को कहती है। इस पर वह बच्ची कहती है कि वह अपना कर्ज स्वयं निकाल लेगी, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। जैसे तैसे उसकी माँ राजी हो जाती है, लेकिन इस बात की खबर उसके पिताजी को नहीं होती। वह रोजाना की तरह पाठशाला जाकर अपनी सहेली की मदद से एक दुकान में उसकी कला अनुसार काम ले लेती है। अगले दिन से वह पाठशाला में यह सोचकर झूठ बोलने लगती है कि उसकी सच्चाई जानकर उसके दोस्त और बाकी सब उसे चिढ़ाने लगेंगे और उसे छेड़ेंगे। इसलिए वह झूठ पर झूठ बोलने लगी। लेकिन एक दिन अध्यापक जी ने उसका झूठ पकड़ लिया और उसके माता पिताजी को बुलाया। तब वह अपनी अधूरी कहानी बताकर क्षमा मांगकर चली गई। मगर उसके अध्यापक जी ये छेड़ने और चिढ़ाने वाला डर भगाने की ठान लेते हैं। उसका डर भगाकर सच बोलने की हिम्मत देना चाहते थे। इसलिए उसकी अनुपस्थिति में घर जाकर ये सारी बात पता करते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि वह परी अपनी कला से काफी लोगों का दिल जीत लेती है। बच्चे उसके घर कला सीखने भी आएंगे, जिस पे उसे महीने के 500 रुपए मिलेंगे एक बच्चे से। उसके पिताजी खुश हुए और आगे से झूठ ना बोलने को कहा। लेकिन आज भी वह सच बोलने से डरती है और अपने अध्यापक जी को भी सच ना बताने को कहा। आज भी उसके दोस्तों को उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता। उसके अध्यापक जी भी अपने छात्रा की खुशी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। अब आप ही बताइए, क्या आप लोग उस छात्र के मित्र होते या उसका मजाक उड़ाते? नहीं, हम नहीं चिढ़ाते। अध्यापक जी, हम तो उसका हौसला बढ़ाते और तारीफ भी करते कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस बात पर सभी तालियां बजाने लगे। यह बात तो सही है और गर्व की बात भी है कि वह परी कम उम्र में ही कमाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। आप सभी को भी गर्व होगा क्योंकि वह परी हमारी ही पाठशाला में पढ़ती है। वह कौन है? उसका नाम क्या है? वो कौन सी कक्षा में पढ़ती है? उसका नाम है एक काम करो, आप सभी सोचकर बता देना। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, आप उससे उस परी के नाम को खोज लेना। तो यह रहा वो वाक्य। इसका मूल्य मापा नहीं जा सकता। हीरा। क्या आप लोगों में से कोई हीरा है? सभी बच्चों ने मना कर दिया। चलो मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ। वाक्य कुछ इस प्रकार है, कीमती है और उसे पाकर अमीर हो जाते हैं। बताओ बच्चों, जरा सोचो, दिमाग पर जोर दो और फिर बताओ। इतना कहकर प्रधानाध्यापक जी अध्यापकों की ओर देखकर बोले, और मेरे साथियों, ये वाक्य मैं आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ। आप भी सोचिए और बताइए। मुझे भी तो पता चले कि मेरी पाठशाला के अध्यापक और अध्यापिका जी किस तरह सोचते हैं। एक नाम आता तो है, पर वो नाम लड़के का है। शायद इसीलिए आप परी परी बोल रहे हैं, ताकि हम लड़की के नाम के बारे में ही सोचे और लड़के के नाम की तरफ हमारा ध्यान भी न जाए।
अरे पहले आप नाम तो बताइए अध्यापिका जी। आपके दोनों वाक्यों से एक नाम बनता है और वो है अनमोल नाम। क्या मैं सही हूँ? आप थोड़ी सी करीब आ चुकी हैं, मगर जवाब अभी भी गलत है। श्रेष्ठ? नहीं नहीं, लाभप्रद नहीं, उत्कृष्ट। बाप रे बाप, आप सब तो बड़े ही शातिर निकले। आपकी अध्यापिका जी ने एक नाम क्या बताया, आपने तो उसके सारे समानार्थी शब्द ही बता दिए। खैर, आपकी सहायता के लिए मैं बता दूं कि नाम लड़की का ही है। वह लड़की आपके साथ मौजूद भी है, आप सभी उसे जानते हैं। अगर मैं आपको नाम बता दूं तो आप लोग यकीन भी नहीं करोगे। चलो अब आप सोचो, उस परी के माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उस परी के लिए इकट्ठा कर बेच दी, तो जरा सोचो कि वह परी उनके लिए क्या होगी, उसका क्या मूल्य होगा या उसका कितना मूल्य होगा। चलो सीधे से ही बता देता हूँ कि वह बहुमूल्य है। अब तो उसका नाम बता दीजिए। ऐसा नाम जिसका अर्थ बहुमूल्य हो तो हम उसे अमूल्य कह सकते हैं। अमूल्य यानी वह चीज इतनी कीमती होती है कि हम उसे पाकर अमीर हो जाते हैं, चाहे हमारे पास दूसरी चीज हो या ना हो। इसका तो यही मतलब है कि उस लड़की का नाम अमूल्या है। क्या मैं सही हूँ? क्या यहाँ अमूल्या नाम की लड़की है? मेरा नाम अमूल्या ही है, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। मेरी सखी भी है अमूल्या नाम की, वह आज आई नहीं है और वह भी कोई कला नहीं जानती। क्या हम उसे जानते हैं? हाँ भाई हाँ। क्या उसकी कला चित्र बनाना है? हाँ, लगता है तुम उस नाम तक पहुँच गई हो। तो वह नन्ही परी हमारी अमूली है। क्या यह सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, वो अमोली ही है और आज उसने अपनी कला को पाठशाला में प्रदर्शित भी किया है। इतने में सारे बच्चे जोर से तालियां बजाने लगे। अमोली अमोली कहकर सारा मैदान सिर पर उठा लिया, लेकिन अमोली इस राज के खुलने के कारण रोने लगी। मंच पर मौजूद अध्यापिका जी ने उसे चुप कराते हुए मंच पर ले आई। मुझे माफ कर देना, मैंने आप सभी से झूठ बोला है। मैंने आज तक एक भी जगह की यात्रा नहीं की है। आप सभी को सिर्फ झूठी कहानियां सुनाई। मैं अपने सभी दोस्तों से कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ। यहाँ तक कि आनंद वाली कहानी भी झूठी है। मैं आप लोगों की सहायता हेतु अपने विचार और तारीफें चाहिए थी, इसलिए आनंद का बहाना बनाकर मैंने आपसे आपकी तारीफें लिखावट में ली। इस पर चौकीदार चाचा सोचने लगे कि वो जो तोहफे और मिठाइयाँ अमूली लाती थी, जगहों के नाम बताकर वो कहाँ से लाती थी, उसके पैसे कहाँ से आते थे। मेरे चित्रों से मुझे एक दिन के 200 रुपए मिलते थे। मैं उतने पैसे कैसे संभालती? अगर कोई चुरा लेता तो? ऐसे वास्ते मेरा जो खर्चा होता था उतने पैसे मैं गुल्लक में डाल लेती थी और बचे हुए पैसों से यहीं आसपास की दुकानों से कुछ न कुछ ले आती थी, ताकि आप लोगों को ये यकीन दिला सकूं कि मैं सच में कहीं जाकर आई हूँ। सुमित्रा और राजीव मंच पर आकर अमोली को गले लगा लेते हैं। प्रधानाध्यापक जी से ये सभी बातें करने के लिए अमोली के अध्यापक जी ने ही कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि अमोली अब और छूट का सहारा ना ले। इससे यह अपने काम और कला को भी समय दे पाएगी। इस काम में अमोली के माता पिता ने भी बहुत साथ दिया और उनकी गुप्त कहानी को बताया। आज भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अच्छे काम के लिए झूठ बोला गया तो वह झूठ झूठ नहीं होता। इसका परिणाम आज आपके सामने है। अमोली ने भले ही लाखों झूठ बोले हो, मगर उसका इरादा झूठा नहीं था। वह मेहनत करके अपना खर्चा खुद निकालने लगी है। और इससे आप भी एक बात सीख सकते हैं। झूठ बोलने वाली बात नहीं सीखनी है, यह सीखना है कि आप अपने अंदर की छिपी कला को सामने लाने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप चाहो तो किसी भी उम्र में कोई भी बड़ा हासिल कर सकते हो।
बस लगन और थोड़ी सी मेहनत चाहिए।